Assalamu alaikum and very good morning to everyone. I'm your OIS coordinator, Ms. Razia Noreen. Today, once again, I am over here to teach you science. Oxford International School, GH Campus, International Lower Science 2. Everyone, put on your camera. I want to see your faces. Camera सबके on हो जाने चाहिए. Otherwise, I will put you in waiting room. Shafia, Aisha, Ahmed, put on your camera. Unmute yourself. Ahmed. Yes. See the next slide. Syllabus outline. We have two terms. First term and first term we have 3 chapter. Again in final term we have again 3 chapter. Chapter number 10 electrical circuits. Chapter number 11 forces and their effects. Chapter number 12 the solar system and beyond. We are studying on the solar system and beyond. It's really very interesting. क्वेश्चन हमारे पास है एहतियात हमें क्या करनी है the sun is very bright. Sun is a bright star. Do not look at it directly. Many times I already explained and tell you about that. Sun is a bright star and never look at directly. Strong sunlight can damage your eyes. The strong rays can damage our eyes as well as damage our skin also. Review. In review, we have few important points which I want to explain once again in front of you. That the sun appears to move because the earth is moving. Sun appear hota hai, हमें दिख रहा होता है कि rise and sets just because of the moving on earth. Because sun don't move. Sun move nahi karta. It stay at one place. It's a moving of earth. It's a moving of earth. The earth does not just revolve around the sun, it spins about its own axis. वो अपने ही axis में, अपने orbit में चक्कर लगाती है और उसका duration कितना होता है, वो सब का सब हम बहुत detail में पढ़ चुके हैं. As the earth spins or rotates about its axis, the sun appears to rise, move across the sky and set before night falls. ये मूवमेंट जो रात और दिन दिख रही होती है द मूवमेंट इज बेसिकली द मूवमेंट ऑफ अर्थ. अर्थ एक सर्कल में एक ऑर्बिट में अपने ही एक्सिस में चक्कर लगा रही है और उस चक्कर को कंप्लीट होने में 365 डेज लगते हैं. 365 डेज का मतलब एक साल कंप्लीट होता है और आफ्टर 3 years चौथा साल जब होता है तो 366 डेज होते हैं जिसे लीप ईयर कहते हैं जिसमें एक दिन ज्यादा होता है. The Earth's regular rotation about the axis gives rise to the day and night cycle. The Earth takes 24 hours. Earth की जो एक रोटेशन है वो कंप्लीट होती है 24 घंटे में. अर्थ की एक रोटेशन कंप्लीट होती है 24 घंटे में. तभी तो दिन और रात निकलता है. 365 डेज किसका है? ईयर का, साल कंप्लीट होने का. आई एम सॉरी अगर मेरे मुंह से वहां पर दिन निकला हो, दिन और रात. डे का जो चक्कर कंप्लीट होता है, रोटेशन कंप्लीट होती है, दैट इज कंप्लीटेड इन 24 आवर्स एंड द ईयर कंप्लीट इन पूरे 365 डेज और 366 डेज आफ्टर 4 years in a leap year. ठीक है, इज इट क्लियर? फिर मैंने आपको पढ़ाया था मून के फेसेस के. मून हाफ होता है, क्रिस्टेंट शेप का होता है, फुल होता है और उसको वो पूरा मंथ अपना किस तरह से कंप्लीट करता है, उसकी शेप्स का भी बताया था. ठीक है, ये क्लियर हो गया. अब हमारे पास टॉपिक है आज का सोलर इक्लिप्स. इससे पहले have you ever experienced a solar eclipse or lunar eclipse? क्या आपने कभी चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण के बारे में सुना है? इक्लिप्स होते क्या है? अपना कैमरा ऑन कीजिए, माइक ऑन कीजिए, म्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए खुद को. अलीशा, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. हम साथ साथ बात भी करते रहते हैं. कभी सोलर इक्लिप्स और ल्यूनर इक्लिप्स के बारे में सुना है? चांद ग्रहण, सूरज ग्रहण? यस मिस.
क्या होता है ये? कोई तो आइडिया होगा, बताइए। जो भी आपके नॉलेज में है वो मेरे साथ शेयर करें और मुझे बताइए कि सोलर इक्लिप्स और ल्यूनर इक्लिप्स क्या होते हैं। मैं तो पढ़ाऊंगी, बताऊंगी, लेकिन एटलीस्ट हमारे माइंड में जो दादियों ने, अम्मियों ने, नानियों ने कहानी डाली होती है, वो सारी प्रिकॉशंस के साथ मुझे बताइए कि क्या चीजें हैं। बताइए बेटा हलीमा। नो? ओके, मैं बताती हूँ। सोलर इक्लिप्स कहते हैं सूरज ग्रहण को। सोलर मीन्स सन, सोलर मीन्स सन, सूरज ग्रहण होता है। A solar eclipse occurs, solar eclipse होता है कब? When the moon comes in between the earth and the sun. जब मून सन और अर्थ के दरमियान में आ जाता है, कब होता है सोलर इक्लिप्स? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए होता कब है। अहमद रजा, दिस इज माय लास्ट वन फॉर यू। मैंने आपको यहां से खुद से म्यूट कर दिया है। नेक्स्ट टाइम आई विल पुट यू इन द वेटिंग रूम, डोंट ट्राई टू डिस्टर्ब द क्लास। सोलर इक्लिप्स कब होता है? जब मून एंड व्हेन द मून कम्स बिटवीन द अर्थ एंड सन। ये हमारा अर्थ है, येलो कलर, इट्स व्हाइट, हम अर्थ ले लेते हैं, इट्स आवर अर्थ, और ये है हमारा सन। सोलर इक्लिप्स, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सूरज ग्रहण होता कब है। सूरज ग्रहण तब होता है जब मून सन और अर्थ के दरमियान में आ जाता है। ये है आपका अर्थ, दिस इज योर सन, सॉरी येलो, दिस इज योर सन, सन इज येलो एंड व्हाइट कलर, दिस इज योर कुछ ग्रीन ग्रीन बना हुआ है ना ऊपर, लीव्स वगैरह, ये है आपकी अर्थ। इन दोनों के दरमियान में जब ये मून आया, जस्ट थिंक अबाउट इट, अभी ये मून नहीं है, ठीक है, ये सन है आपका, सॉरी ये आपका सन है, इससे ये आपका सन है। सन अर्थ नजर आ रहे हैं आप लोगों को? यस। अब सोलर इक्लिप्स आता कब है? जब इन दोनों के दरमियान मून आएगा। आया ये मून, सी द मून। सोलर इक्लिप्स, सबसे पहला पॉइंट, सोलर इक्लिप्स होता कब है? जब अर्थ और सन के दरमियान में मून आएगा। दिस इज द टाइम ऑफ सोलर इक्लिप्स। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, causing a shadow of the moon to fall on certain portion of the earth. अर्थ के एक सर्टेन पोर्शन पर शैडो पड़ता है मून का, शैडो ऑफ मून, causing a shadow of the moon to fall on certain portion of the earth. ये आपकी अर्थ है, ये आपका सन है, और बीच में जो है मिस नौरीन का फेस आपका मून है। कंसीडर इट मून। मून का एक खास शैडो पड़ रहा है किस पे? अर्थ पे। ये देख, अर्थ को यहां थोड़ा सा पीछे कर देते हैं ताकि अर्थ डार्कर पे चली जाए, ठीक है, ये कुछ शेड्स आ रहे हैं, ये आपका ये राइट, ठीक है। थर्ड पॉइंट हो गया, सोलर इक्लिप्स होता है कब? होता है जब अर्थ और सन के बीच में मून आ जाता है। और मून का थर्ड पॉइंट आपका क्या है? मून के शेड्स पड़ते हैं कुछ स्पेसिफिक एरिया ऑफ ऑन द अर्थ, अर्थ पर। From these locations, it appears that the sun has gone dark.
और ये वो वाली पोजीशन होती है जब सन डार्कर पे जा रहा हो. You can see in the picture, yes, this is. It's feel from these locations, उन एरिया में, उन मुल्कों में, उन जगहों पर जहां पर सोलर इक्लिप्स होता है, मून बिल्कुल दरमियान में आ जाता है, तो वो जो शेड्स पड़ते हैं, उन शेड्स की वजह से it looks the sun has gone darker. वरना सन तो यू ब्राइट है ना, सन तो ब्राइट है. जब सन पे सामने अर्थ और उससे पीछे मून आ गया है, तो कुछ शेड्स ऐसे पड़ते हैं कि हमें लगता है कि हम तक सन की लाइट नहीं आ रही, या सन डार्कर फील करता है, अंधेरा हमें लगता है. ठीक है, इज दैट क्लियर? वेट करके बताइए, इज दैट क्लियर? Wave me, Yes. is that clear? Yes. Okay. Yes. See the next slide. Yes. Since the moon is very small in front of the sun, although moon बहुत छोटा सा है, moon is very small. See, moon is very small in front of sun. sun को देखिए कितना बड़ा सारा है ना? और ये आपकी अर्थ है, ये बीच में moon छोटा है. It only blocks a part of it. ये पूरा का पूरा कवर नहीं कर सकता. ये छोटा सा मून पूरी की पूरी अर्थ को या सन को कवर नहीं कर सकता. इट्स कवर्ड जस्ट फ्यू पार्ट्स, कुछ पार्ट्स को कवर करता है. ठीक है, जैसे ये प्लेट, सी द प्लेट, सॉरी अर्थ. अर्थ मुझे पूरा का पूरा कवर नहीं कर पा रही मेरे फेस को, मतलब कि इस प्लेट को ऐसा कंसीडर करें, क्योंकि प्लेट छोटी है, ये सॉसर है, ये मेरे मुंह, मेरा फेस बड़ा है. इसी तरह से मून बहुत छोटा सा है ना. अर्थ इन फ्रंट ऑफ अर्थ एंड सन, सन इज अ बिग स्टार, सन तो बहुत बड़ा सारा है, तो वो कुछ एरिया को, कुछ पार्ट को डार्कर कर सकता है, कवर करता है. A solar eclipse cannot be seen from every part of the world. दुनिया के हर हिस्से में, हर मुल्क में हम सोलर इक्लिप्स को नहीं देख सकते. You can see different countries, फ्लैग से पता चल रहा होगा कौन सी कंट्री है. यहाँ सनफुल है, यहाँ हाफ डार्कर पे है, यहाँ उससे ज्यादा, यहाँ उससे ज्यादा, यहाँ बहुत ज्यादा सोलर इक्लिप्स हुआ है, मतलब कि सूरज ग्रहण हुआ है. फिर यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, क्योंकि हम कह रहे हैं ना कि सन तो अपनी जगह पर है, मूवमेंट किसकी है? अर्थ की. अर्थ के रिवॉल्व का चक्कर लगा रहा है मून. अब जब मून सामने आ गया तो उसने, इतने छोटे से मून ने, नन्हे मुन्ने से मून ने कुछ एरिया को डार्कर किया है, कवर किया है, शेड डाला है. ठीक है, और हम सोलर इक्लिप्स दुनिया के हर कोने में, हर जगह पर अर्थ पे नहीं देख सकते. See the next slide. But only from the locations where the shadows of the moon falls. सिर्फ उन मुल्कों में, उन जगहों पर जहां पर शेड्स पड़ रहा है. मे बी वो शेड पाकिस्तान की तरफ पड़ रहा हो, तो हम पाकिस्तान में सोलर इक्लिप्स देख सकते हैं. ठीक है. The three major parts during a solar eclipse are. solar eclipse में 3 मेजर पार्ट्स होते हैं. पहले पार्ट में अम्ब्रा होता है, अम्ब्रा. Where the moon completely covers the sun. ये वो पार्ट होता है, ये वो पोजीशन होती है जिसमें कंप्लीटली कवर होता है, क्योंकि बिल्कुल सेंटर में, ये देखिए, ये आपकी अर्थ है, सॉरी, ये ब्लू और ग्रीन वाली आपकी अर्थ है, ये आपका मून है, और ये आपका सन है. बिल्कुल सेम इसके, जो कहते हैं ना हमारे सर के ऊपर 12 बजे हैं, तो बिल्कुल गर्मी का पीक का टाइम है और सर के ऊपर लग रहा है सन है. ये वाले टाइम पे जब बिल्कुल मून इन दोनों के दरमियान में आ गया है, ये आपकी अर्थ, ये आपका सन, ये रहा ना सन, सॉरी, और सेंटर में आपका मून आ गया है. लेट्स सी, थोड़ा सा पीछे और करते हैं. ये वो पोजीशन है जिसे अम्ब्रा कहते हैं,
where the moon completely covers the sun. मून ने completely cover कर लिया है sun को, उस पे shade पड़ा है, right? जी, yes, I told you about Ambra. Ambra is the moon completely covered the sun. ये देखिए, ये मैं आपको बता रही थी, ये आपकी अर्थ है, ये मून है एंड सन है. इस पोजीशन पे मून ने कंप्लीटली कवर कर दिया है सन को, जिसकी वजह से खासा डार्क फील होता है, आपको डार्क दिख रहा होता है, लग रहा होता है आज सूरज निकला ही नहीं है या अंधेरे का समा आ रहा होता है. सूरज ग्रहण जब होता है, सूरज सोलर इक्लिप्स जब आता है. See the next slide. The umbra is the portion of the moon's shadow. क्या है? मून के शेडो का पोर्शन है, वो पोर्शन जिसपे जो सन तक पहुंचता है और सन छुप जाता है या सन की रोशनी, लाइट हमें प्रॉपरली हम तक नहीं पहुंच रही होती. This is when the total solar eclipse occur. और ये तब होता है जब पूरा का पूरा सूरज ग्रहण होता है, सोलर इक्लिप्स होता है. ठीक है? This is when, ये कब होगा? When the total solar eclipse occur. When you see, when you cannot see the sun at all. When you cannot see the sun at all, जब आप सन को नहीं देख सकते. दूसरी पोजीशन पे देखिए, ये हमारा थोड़ा सा ऊपर आ गया है. कौन? मून. अब देखते हैं. इज द एरिया बियॉन्ड द अम्ब्रा. ये वो एरिया है जो कि बियॉन्ड है अम्ब्रा के. सेकेंड वाला एंटम्ब्रा जो है, अंटम्ब्रा जो है, वो अम्ब्रा के बियॉन्ड वाला, पीछे वाला एरिया है, पोर्शन. Here the moon is completely in front of the sun. यहाँ पर मून जो है वो सन के बिल्कुल सामने आ गया है, completely in front of the sun. ये आपकी अर्थ थोड़ा सा डिस्टेंस आ गया है और मून जो है ऊपर हो गया. ठीक है? But does not cover the entire sun. लेकिन फिर भी ये पूरे के पूरे तरीके से सन को कवर नहीं कर सकता. The outline of the sun can be seen around the shadow of the moon. You can see the outline of the moon around the shadow of the moon. Shadow, moon के shadow के around आप सन की रेस को, लाइट्स को देख पा रहे हैं. Penumbra. Penumbra is the area of the shadow. Penumbra क्या है? Area of the shadow. Shadow का area है. Where only a portion of the moon is in front of the sun. इसमें ये देखिए. Where only the portion of the moon. Moon का जो है portion. This portion is in front of the sun. Sun के सामने सिर्फ moon का portion है. ये आपका moon है और ये आपका sun है. ये सन और ये आपका मून. आधा सन और आधा मून. यू. ठीक है? आधा आपका सन आ रहा है, आधा आपका मून. Like it. It's covered. Right? Okay. This is when the particular solar eclipse occurs. ये तब होता है जब पर्टिकुलर सोलर इक्लिप्स होता है. कंप्लीट जो इक्लिप्स होता है उसमें बिल्कुल फ्रंट में सामने आ जाता है. which lets you see only a part of the sun. जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ सन का पार्ट देख सकते हैं, पूरा का पूरा सन नहीं देख सकते, या पूरा का पूरा सन गायब नहीं हो जाता, उसके सामने वो नहीं हो जाता. ठीक है? ये था हमारा बहुत ही मजे का सोलर इक्लिप्स. I will share the pictures with you. You will draw all the pictures with statements on your notebook. ठीक?
कल हम इसे एक दफा फिर रिपीट कर लेंगे, सोलर इक्लिप्स रिपीट नहीं करेंगे, आप बताएंगे, और देन वी विल नेक्स्ट जो इक्लिप्स है हमारा ल्यूनर इक्लिप्स को हम डिस्कस करेंगे, वो भी बहुत मजे का, बहुत इंटरेस्टिंग है, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो भी इंटरेस्टिंग है, आप लोग इंजॉय करेंगे, राइट? एवरीथिंग इज क्लियर? Yes. ओके गुड। अब ऐसे करें, आप लोग अपना जरा कैमरा ऑन कीजिए। आई विल टेक वन पिक्चर विद यू ऑल। Should I stop the recording? You want to ask something? कुछ पूछना है आप लोगों को? You want to ask something? Any question in your mind? मिस ये होमवर्क समझ नहीं है जो आपने दिए। होमवर्क नहीं करना, ये है आप लोगों को कि मैं पिक्चर्स ये सारी की सारी आपके साथ अभी ग्रुप पर शेयर करूंगी सोलर इक्लिप्स की। ये पिक्चर्स आपने अपनी नोटबुक में, कॉपी में ड्रॉ करनी है और साथ लिखना भी है। ऊपर टॉप पे हेडिंग लिखनी है, आज की डेट डाल के सोलर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स के बाद ऐसे पिक्चर बनानी है। फर्स्ट पिक्चर कौन सी है हमारे पास? ये देखिए, दिस इज फर्स्ट पिक्चर, सोलर इक्लिप्स। अ सोलर इक्लिप्स अकर्स कब होता है? फिर ये पिक्चर बनानी है, फिर ये बनानी है। When the moon comes in between the earth and the sun, इस तरह से ये सबका सब लिखना और बनाना है, ठीक है? फिर आपको लर्न करना, मेमोराइज करना इजी होगा। क्लियर? यस। ओके, बाय। Yes, miss. Yes.